हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड आई वेलकम एवरीवन ऑन शिनाजी एस्ट्रोलॉजी। एक बार फिर से मैं सभी दर्शकों का शिनाजी एस्ट्रोलॉजी में वेलकम करता हूं। तो आज हम लोग एक चार्ट डिस्कशन करेंगे जिसके अंदर हम रिव्यू प्रोग्रेशंस को यूज करने वाले हैं। और इस चार्ट को काफी अच्छे से मैंने स्टडी किया है और काफी लर्निंग इस चार्ट के अंदर लगी। तो फिर ये चार्ट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और इसमें काफी सारी चीजें हम लर्न करेंगे कि भाई हमारे चार्ट में नेम है, फेम है, प्रोफेशनल सक्सेस है, टाइमिंग ऑफ मैरिज है, या फिर एग्जॉल्टेड मार्क्स के रिजल्ट हैं, डेबिलिटेटेड सैटर्न के रिजल्ट्स हैं। ये सारी चीजें जो भी हमारे चार्ट में डिफरेंट डिफरेंट रोल्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, या फिर हमारे चार्ट के अंदर कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो किस तरह से हम उन कॉम्बिनेशंस को स्टडी कर सकते हैं अपने चार्ट के अंदर। तो इसी के ऊपर ही लेक्चर रहेगा। और देखिए, आप कॉपी पेन लेकर साथ में बैठिएगा। और इसके साथ में देखिए, कॉपी पेन लेके साथ में बैठेंगे तो आप भी साथ में अपना चार्ट भी लेकर बैठिएगा। इस चार्ट को भी बनाकर देखिएगा। तो इससे क्या होगा कि ना, आपकी लर्निंग बढ़ेगी। अगर आप चार्ट को साथ साथ बनाकर ड्रॉ करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो होगी वो भी काफी अच्छी इसके अंदर रहेगी। तो बहुत बढ़िया चार्ट रहेगा। तो चलिए मिलके हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चार्ट को रीड करना। भृगु नाड़ी के प्रोग्रेशंस के थ्रू हम रीड करेंगे। उससे पहले बहुत छोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन की, करेंटली हमने हमारी एस्ट्रोलॉजी बुक लॉन्च करी है, अमेजन के ऊपर बुक अवेलेबल है। और रिसेंटली अमेजन इसके ऊपर 10% डिस्काउंट भी चला रहा है, तो आप डेफिनेटली जाकर इसको चेकआउट कर सकते हैं। और काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। लास्ट मंथ में 100+ कॉपीज की सेल हुई है और इसमें काफी पॉजिटिव फीडबैक भी आ रहा है। 4.7 की रेटिंग हमें मिली है, तो आप जरूर जाकर चेकआउट करिएगा। इसके साथ में रिसेंटली देखिए, हम लोग एक नया एडवांस कोर्स शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर काल चक्र दशा और षटबल हम लोग पढ़ाने वाले हैं। अब काल दक्ष चक्र दशा जो होती है, इतनी अच्छी दशा है, जो कि राशि बेस्ड दशा होती है, और आप बिगिनर्स और एडवांस दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए लर्न करने के लिए बहुत इजी रहती है। और इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा सिंपल है, और इसकी जो एक्यूरेसी है वो विंशोत्तरी दशा के कंपेयर में काफी ज्यादा अच्छी होती है। बिकॉज इसका टाइम पीरियड, जैसे विंशोत्तरी का 120 साल का टाइम पीरियड होता है, तो इसका टाइम पीरियड बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से जो प्रिडिक्शन में एक्यूरेसी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ में हम लोग षटबल भी पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेंथ्स हैं प्लैनेट्स के, जो होती हैं, तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि कौन सा प्लेनेट कौन सी डायरेक्शन में अच्छा है, कौन सा प्लेनेट जो है उसकी पावर कितनी है, उसके एफर्ट्स कितने हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कैसी है प्लेनेट की, या उस प्लेनेट की जो मोशनल स्ट्रेंथ है वो कैसी है, तो ओवरऑल जो पूरे प्लेनेट की स्ट्रेंथ है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलेगा कि शतबल के थ्रू कि कौन सा प्लेनेट अपने मैक्सिमम रिजल्ट्स कब दे सकता है, कौन से ईयर में दे सकता है, कौन सी दशा आपके लिए अच्छी रहेगी, कौन सी दशा में किस जगह मूव करना अच्छा रहेगा, कौन सी दशा में घर बैठ के काम करना अच्छा रहेगा। आपकी लाइफ में आप जो करेंटली वर्क कर रहे हैं वो वर्क अगर सक्सेसफुल नहीं है तो वो कहाँ पर सक्सेसफुल हो सकता है, किस डोमेन में काम करें तो सक्सेसफुल हो सकता है। तो बहुत ही डिटेल के अंदर ये कोर्स रहने वाला है, और बिगिनर और एडवांस सारे स्टूडेंट्स का मैं वेलकम करता हूँ। इस कोर्स का जरूर पार्ट बनिएगा। नीचे दिए गए नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं। ओनली 20 सीट्स हैं, अराउंड 10 के आसपास सीट्स फिल भी हो चुकी हैं। तो अपना जो स्पेस है जरूर फिल करिएगा। और चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हुए आज का जो चार्ट है हम लोग वो देखते हैं। देखिए, चार्ट नंबर 140 है, जिसको हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले रीड करना शुरू करते हैं चार्ट 140। पहले इसको आइए ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए, इसको फर्स्ट हाउस मानते हैं हम लोग यहाँ पर, जो भृगुनंदन नाड़ी है। तो अगर हम बात करें तो फिफ्थ हाउस में देखिए, हम यहाँ पर मंगल बना दे रहे हैं, जुपिटर बना दे रहे हैं, और ड्रैगन टेल यानी कि केतु बना दे रहे हैं। फिर 10th हाउस में हमारे पास वीनस और सैटर्न है। और उसके बाद 11th हाउस में सूर्य है, ड्रैगन हेड राहु है, और मरकरी है। तो ये हमारे पास में देखिए कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब आइए हम प्रिडिक्शन शुरू करते हैं। पहले रीड करते हैं शुरू से। देखिए, नेटिव विल बी डिवोटेड टू शक्ति। जो नेटिव होंगे वो जो शक्ति है हमारे, उनके डिवोटी होंगे। ही विल ऑलवेज ट्राई टू कैरी आउट टू द एंड वॉट एवर ही प्लान्स। अब नेटिव के जो प्लान्स होंगे, उनको वो क्या करेंगे कि उनको हमेशा वो प्लान्स को फिनिश करेंगे। अब ये हम देखिए कैसे प्रिडिक्शन यहाँ पर बना रहे हैं, क्योंकि ये सूर्य के साथ में राहु भी बैठे हुए हैं, मरकरी भी देखे हैं। तो देखिए, राहु और मरकरी बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर हमें प्लानिंग देखने को मिल रही है, जो कि बहुत बढ़िया प्लानिंग मरकरी और राहु देंगे। और सूर्य है तो फिर जैसे राजा हर काम को फिनिश करते हैं, तो सूर्य के साथ में बैठे होने की वजह से वो काम को फिनिश भी करेंगे। तो ये हम यहाँ पर इससे हम ये प्रिडिक्शन लगा पा रहे हैं कि भाई सूर्य है, राहु मरकरी ने प्लानिंग दी और वो काम को फिनिश भी कर पा रहे हैं। ही विल बी वेरी लिबरल इन हिज व्यूज। भाई लिबरल तो व्यूज के अंदर होंगे ही, क्योंकि यहाँ पर सूर्य राहु और मरकरी है। तो देखिए, मरकरी है वो व्यूज हमें देंगे। मरकरी का काम सबकॉन्शियस माइंड के प्लैनेट होते हैं, व्यूज हमें देंगे।
और यहाँ पर राहु भी बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो व्यूज होंगे उनके वो लिबरल व्यूज भी होंगे काफी ज्यादा, क्योंकि राहु जो होता है चीजों को थोड़ा फ्री कर देते हैं, फ्री सेंस में ले जाते हैं, थोड़े से लिबरल व्यूज भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ही विल हैव हैप्पीनेस थ्रू हिज पेरेंट्स, कि भाई इनके जो पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स के थ्रू इनको हैप्पीनेस देखने को मिलेगी। अब देखिए जो पेरेंट्स हैं हमारे, वो भाई सही बात है, सूर्य 11th हाउस का पार्ट है, तो 11th हाउस में सूर्य है, तो गेंस के हाउस में देखिए सूर्य जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स के जो है हमारे मेनली जैसे फादर है, फादर के थ्रू जो हैप्पीनेस है उनको काफी ज्यादा अच्छी देखने को यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर ये सब चीजें हम यहाँ पर देखकर प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि सूर्य की पोजीशन भी अच्छी है, तो पेरेंट्स के थ्रू भी इनके लिए अच्छा रहेगा। एट द एज ऑफ 23-24 ही विल हैव ट्रबल्स इन एजुकेशनल करियर। अब देखिए ये हम कैसे प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जो इनका एज आएगा हमारे पास में 23-24 का एज, तो वहां पर इन्हें क्यों प्रॉब्लम होगी। तो देखिए अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर देखिए बनाने के बाद में देखिए 23-24 के आसपास अगर मैं बात करूँ, देखिए वो ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से। 23-24 के आसपास जो है हमारा जुपिटर जो होगा, देखिए हमें पता है कि जो जुपिटर होते हैं वो एक हाउस कवर करते हैं एक ईयर के अंदर, एक ईयर के अंदर जुपिटर एक हाउस कवर करते हैं। तो 24-23 के टाइम में जो जुपिटर होंगे अपनी, वो नेटल जो पोजीशन है जुपिटर की, नेटल पोजीशन यानी कि जो फिफ्थ हाउस है, तो नेटल पोजीशन से 12th में गोचर करेंगे, और नेटल पोजीशन के ऊपर से भी गोचर करेंगे जब 23-24 के टाइम में। तो कहीं ना कहीं जुपिटर जो होंगे वो केतु से 12th हो जाएंगे, या केतु के ऊपर से ट्रेवल करेंगे, हमारे केतु के ऊपर से 12 के केतु के नेटल केतु के ऊपर से जुपिटर ट्रेवल करेंगे। तो देखिए अभी केतु के से 12th कब होंगे, 23 ईयर में, और नेटल केतु के ऊपर से 24 ईयर में। अब केतु जो है हमारे देखिए फिफ्थ हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, केतु फिफ्थ हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, और केतु ब्रेक को डिनोट करते हैं, फिफ्थ हाउस हमारा एजुकेशन का होता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से हम ब्रेक इन एजुकेशन को प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। जुपिटर जीव कारक है हमारे, जुपिटर है जीव कारक, और जीव की जो एजुकेशन है फिफ्थ हाउस से देख रहे हैं, केतु के ऊपर से जीव का ट्रांसफर हो रहा है, तो इसीलिए हमें जो एजुकेशनल करियर है उसके अंदर ब्रेक देखने को मिलेंगे। और उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि भाई इसके बाद नेटिव जो होगा सर्विस करेगा। अब नेटिव जो है वो सर्विस क्यों करेगा, आइए इसके ऊपर भी हम बात करते हैं कि भाई अब सर्विस के यहाँ पर कैसे योग बन रहे हैं, आइए उसको देख लेते हैं। तो अब जब 24 के बाद की बात करें, अब उसके बाद सर्विस करेगा इंसान, तो 24 के बाद जब जब इंसान सर्विस करेगा हमारा, तो 25th ईयर की अगर हम बात करें यहाँ पर नेटिव की लाइफ का, जो 25th ईयर होगा, तो देखिए 25th ईयर में अब जुपिटर छठे घर में चले जा रहे हैं, जुपिटर जो है हमारे वो सिक्स हाउस के अंदर यहाँ पर हमारे जुपिटर मूव कर जाएंगे। अब जब जुपिटर देखिए सिक्स हाउस के अंदर हमारे मूव कर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो जॉब का हाउस होता है हमारा, और जॉब का हाउस है, और विद द हेल्प ऑफ हिज अंकल, और अंकल भी डिनोट सिक्स हाउस, तो बहुत ही क्लियर है, देखिए अंकल भी सिक्स हाउस से ही देखते हैं। और जॉब जो है जुपिटर सिक्स हाउस से ट्रांसफर होगा, तो अंकल की हेल्प के थ्रू इन्हें जॉब मिलेगी, और यंगर ब्रदर्स के थ्रू भी इन्हें हेल्प मिल सकती है, तो यंगर ब्रदर्स भी हेल्प करेंगे इनको, और ये भी इन्हें हेल्प करेंगे 25 के आसपास का जो टाइम पीरियड होगा। तो इस तरह से इनको फायदा देखने को मिलेगा। तो आई होप ये तो बहुत ही इजी प्रिडिक्शन था, हर कोई कर सकता है। तो देखो आपको क्या करना है, अपने चार्ट में देखना है कि भाई जुपिटर कब छठे घर से ट्रांसफर कर रहा है। जब जुपिटर आपके चार्ट में छठे घर से ट्रांसफर करेगा, तो हो सकता है आपकी जॉब लग जाए, जॉब ढूंढ रहे हो तो जॉब लग सकती है आपकी भी। तो इस चीज को हम देख सकते हैं, जुपिटर का केतु के ऊपर से ट्रांसफर हो रहा है, और केतु का संबंध पांचवें घर से बन जाए, तो एजुकेशन में ब्रेक लग सकता है, आपके आपके बच्चों के, अपनी वाइफ के चार्ट में, स्पाउस के चार्ट में। तो जरूर देखते हुए चलिएगा, मतलब सबका चार्ट साथ में लेकर बैठिए और बिल्कुल लर्न करिए। देखिए ये जो भृगु महाराज के प्रोग्रेशंस हैं, तो इसमें कितना अच्छे से हम लोग लर्न कर पाते हैं। और आप अपने चार्ट में भी इसे देखिए, मैं आपको थॉट दे रहा हूँ, अपने चार्ट में खुद इम्प्लीमेंट आप करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फादर विल हैव अपोजिशन फ्रॉम एनिमीज एंड विल सफर फ्रॉम सीक्रेट एलिमेंट्स। अब देखिए जो फादर हैं उनको एनिमीज से सपोर्ट क्यों मिलेगा, भाई फादर हमें पता है कि भाई सूर्य होते हैं, और वो साथ में बैठे हैं राहु के। अब राहु दोनों चीजों का कारक है, देखो राहु थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी भी है, एनिमी भी कह सकते हैं, पॉइजन भी कह सकते हैं। और साथ में जो राहु होता है ये हमें सीक्रेट चीजों को भी राहु डिनोट करते हैं, ये बात भी हम जानते हैं कि राहु जो होता है सीक्रेट चीजों को डिनोट करता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंसान को सीक्रेट एलिमेंट्स भी हो सकता है। अब सीख पहली बात तो राहु है, पॉइजन है, तो अपोजिशन में एनिमी से देखने को मिल रहा है सीक्रेट एलिमेंट्स के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पर जो मरकरी के साथ भी सूर्य बैठे हुए हैं, मरकरी सिक्स्थ लॉर्ड बन रहे हैं चार्ट के अंदर, और सिक्स्थ लॉर्ड जो होता है वो वैसे भी हमें पता है कि डिजीज का हाउस होता है।
तो डिजीज भी, फादर को डिजीज भी हो सकती है क्योंकि फादर जो है छठे लॉर्ड के साथ बैठ गए हैं, तो इनको डिजीज भी दे सकते हैं। नेटिव विल हैव 6 7 ब्रदर्स एंड सिस्टर, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स नेटिव के बहुत अच्छे होंगे क्योंकि जुपिटर जो है केतु मंगल के साथ बैठे हुए हैं यहाँ पर। फादर वॉज एम्प्लॉयड इन अ गवर्नमेंट कॉन्सर्न इन अर्न नेम एंड फेम। और फादर देखो, सबसे पहली बात में फादर के साथ में नेम भी जुड़ रहा है यहाँ पर, फादर के साथ में फेम भी जुड़ रहा है, और फादर के साथ में गवर्नमेंट जॉब भी जुड़ रही है। तो ये सारी चीजें कब हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो सैटर्न के हाउस के अंदर बैठे हुए हैं। सूर्य बैठे हुए हैं 11th हाउस के अंदर। और 11th हाउस जो होता है, हम सब जानते हैं कि भाई जो 11th हाउस होता है वो नेम फेम गवर्नमेंट जॉब का होता है। आप ये, एक हम एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चार्ट में भी सूर्य और मरकरी जो है आपको 11th हाउस के अंदर मिलेंगे। और 11th हाउस में नरेंद्र मोदी जी के भी सूर्य और मरकरी हैं। इसी वजह से आप देखिए कि आज पिछले 25 सालों से देश की सर्वोच्च पोजीशंस के ऊपर हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बैठे हैं। कहने का मतलब बिल्कुल साफ है कि सूर्य और मरकरी 11th हाउस के अंदर है, तो इंसान को नेम फेम गवर्नमेंट जॉब देखने को मिलती है। गवर्नमेंट जॉब तो बहुत लोगों को मिलती है, लेकिन उससे नाम कमाना, तो ये बहुत ही ज्यादा एक अच्छी चीज है जो मिल रही है। अब यहाँ पर राहु है तो थोड़े से यहाँ पर इन्हें थोड़े से कंसर्न भी इन्हें हो सकते हैं। ये सब देखने को मिल रहा है। ये टू हेड ब्रदर्स, फादर वॉज एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट कंसर्न अंडर नेम ऑन। अब नीचे देखिए, हम यहाँ पर चल रहे हैं इस समय चार्ट के अंदर, आगे बढ़ते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ हिज अपोजिशन ऑफ अंकल द नेटिव इनकम विल बी मीगर। अब जो नेटिव की इनकम है वो मीगर होगी ऑन अकाउंट ऑफ अपोजिशन ऑफ द अंकल। अब अंकल से अपोजिशन क्यों इन्हें देखने को मिलेगा, अब आइए इसको बहुत डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ कि इनको जो है वो अपोजिशन क्यों देखने को मिल रहा है अंकल से। आई थिंक अगर आप थोड़ा सा फॉलो कर रहे हैं पहले से भृगु नाड़ी, तो आपको क्या करना चाहिए, पहले वीडियो को स्टॉप करना चाहिए, खुद खुद प्रिडिक्ट करना चाहिए। उसके बाद देखना चाहिए कि आगे हम क्या कर रहे हैं। तो अपना भी आपको, हमें अपना भी दिमाग का इस्तेमाल करना है, अपना बुद्धि का, कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करना है और देखना है। तो अब देखिए, अंकल जो है हमारे 6th लॉर्ड बन रहे हैं, और 6th लॉर्ड हमारे अंकल हमें पता है वो मरकरी हैं यहाँ पर, और मरकरी जो है वो राहु के साथ जाकर बैठे हैं। और ये सारा कॉम्बिनेशन जो खेल हो रहा है वो 11th हाउस में हो रहा है, जो कि इनकम के हाउस में हो रहा है। तो कितना सुंदर प्रिडिक्शन भृगु महाराज बना रहे हैं कि भाई ऑन अकाउंट ऑफ द अपोजिशन ऑफ अंकल द नेटिव इनकम विल बी मीगर। क्योंकि अंकल का जो लॉर्ड है, छठा लॉर्ड, वो राहु के साथ 11th हाउस में जाकर बैठ गया है, तो वो 11th हाउस में डेंट लगा रहा है। और 11th हाउस में डेंट लगाने का मतलब क्या है कि इंसान की जो इनकम है, वो इनकम में हमें कमी देखने को मिल रही है यहाँ पर, इस वजह से। तो ये भी हम बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। ही विल बी मैरिड टू अ डल माइंडेड रिच वूमन। अब आप खुद बताइए, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपको भी देखिए, जो हम प्रिडिक्शन यहाँ पर कर रहे हैं ना, इसके अलावा आपको कुछ और लग रहा है कि रीजन और भी कुछ हो सकता है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि बाकी के जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी यूज कर सके। देखिए, आपकी लर्निंग के लिए चार्ट शेयर हो रहे हैं, तो जितना आप अपना माइंड का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब ये क्या कह रहे हैं भृगु महाराज की डल माइंडेड रिच वुमन से शादी होगी इनकी, डल माइंडेड रिच वुमन। तो अब तो ये तो बहुत ही सिंपल प्रिडिक्शन है कि वही सैटर्न है, वो डल माइंडेड है। सैटर्न डल माइंडेड को डिनोट कर रहा है, और वीनस जो है वो रिच वुमेन को डिनोट कर रहा है। दोनों को कंबाइन कर दिया हमने। तो इनकी तो शादी हो रही है, वो डल माइंडेड रिच वुमेन के साथ में शादी हो रही है व्हेन ही वाज 35 ईयर्स ऑफ एज। जब इनकी 35 ईयर्स के एज के आसपास है। तो अब आइए आपको 35 ईयर्स भी समझाते हैं कि जब देखिए 35 ईयर्स का जब टाइम पीरियड आएगा, तो देखो जुपिटर ने अपना 24वां साल जुपिटर ने यहाँ कंप्लीट किया, तो फिर 25 26 23वां साल जुपिटर ने, हाँ ठीक है, 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 मतलब 35 ईयर्स के आसपास जुपिटर थर्ड हाउस से गोचर करेंगे। और इस समय आप देखो 35 के आसपास जो शनिदेव हैं, शनिदेव भी एक साइकिल काट के शनिदेव भी यहीं पे होंगे, मतलब थर्ड और फोर्थ हाउस के आसपास ही इन सबका गोचर होगा। यानी कि जुपिटर का कंजंक्शन बन रहा है हमारे शनिदेव के साथ में यहाँ पर। और ये देखिए कंजंक्शन जो होगा केतु के साथ भी बनेगा यहाँ पर आकर, तीनों के साथ कंजंक्शन बन रहा है यहाँ पर, जुपिटर सैटर्न और केतु तीनों एक साथ कंबाइन होंगे यहाँ पर थर्ड या फोर्थ हाउस का, या थर्ड हाउस के एंड में या फिर फोर्थ हाउस के बिगिनिंग में ये कॉम्बिनेशन बनेगा। जिसकी वजह से इनकी जो शादी होगी वो 35 ईयर्स की एज में होगी। ही विल लॉस हिज जॉब आफ्टर मैरिज। मैरिज के बाद जॉब क्यों जा रही है, मैरिज के बाद जॉब इसलिए जा रही है क्योंकि जुपिटर जीव है
और सैटर्न जो है वो जीव का जॉब है, और केतु जो है उसमें ब्रेक दे रहा है। कितना सुंदर प्रिडिक्शन है देखिए। केतु उसके अंदर ब्रेक दे रहा है, और ये जो 35 ईयर्स के आसपास का टाइम है, 35 ईयर्स के आसपास का जो टाइम है, उसमें ये तीनों साथ में आ जाएंगे, जुपिटर सैटर्न और केतु। तो जुपिटर जीव, सैटर्न जॉब, और केतु ब्रेक, तो ये तीनों चीजें हमें देखने को मिलेंगी। ही विल बी एम्प्लॉयड इन द पब्लिसिटी सेक्शन ऑफ केमिकल इंडस्ट्री। बिल्कुल, अब केतु जो है वो केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल्स को भी डिनोट करता है, तो और सैटर्न जो है प्रोफेशन को डिनोट करता है। तो कहीं ना कहीं जो नेटिव है उसका जो प्रोफेशन होगा वो केमिकल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ होगा, ये बात भी यहाँ पर भृगु राम महाराज प्रिडिक्ट कर रहे हैं। विल बिगिन टू अर्न वेल। अब सैटर्न का जो कॉम्बिनेशन देखो, फोर्थ के बाद फिफ्थ हाउस में जब सैटर्न जाएगा, तो यहाँ से सैटर्न अपने एक्सोल्टेशन की तरफ बढ़ेगा, तो फिर इंसान जो है वो अर्न वेल की तरफ जाएगा, मतलब पैसा जो है इंसान अच्छा कमाना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर इतनी बात जो है भृगु महाराज कह रहे हैं। अब आगे हम देखते हैं कि भाई आगे का क्या है चार्ट के अंदर प्रिडिक्शन। आगे इसको स्टडी करते हैं। अब आगे भृगु महाराज क्या कह रहे हैं, आइए हम लोग सब मिलके रीड करेंगे। प्रोफेशन विल चेंज बाय द एज ऑफ 48-50 एज ही विल फेस एंटोगनिज्म इन एवरी डायरेक्शन। ठीक है, तो प्रोफेशन क्या कह रहे हैं भृगु महाराज, 48 के आसपास प्रोफेशन फिर चेंज होगा, क्योंकि 48 के आसपास अब जुपिटर की जो होगी, जुपिटर अपनी जो फोर्थ साइकिल है उसको कंप्लीट कर लेगा। फोर्थ साइकिल जुपिटर कंप्लीट कर लेगा, और जुपिटर जब फोर्थ साइकिल कंप्लीट कर लेगा तो, और इसके बाद में ये जो होगा, एक तो यहाँ पर ये प्रिडिक्शन है कि भाई जुपिटर फोर्थ साइकिल कंप्लीट कर रहा है, और शनि जो होंगे अपनी जो नेटल पोजीशन है उससे अष्टम चले जाएंगे, एट्थ चले जाएंगे। मतलब शनि देखो 10th हाउस के रूलर हैं यहाँ पर, और 48 के आसपास शनि जो होंगे वो अपने से जो एट्थ हाउस है, यानी कि शनि देव का गोचर आपका अपने से 8वें में हो रहा होगा, जिसकी वजह से इनको ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेंगे बहुत ज्यादा। लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेंगे, जिसके दोनों कारण हैं। आप ये हम ये भी कह सकते हैं कि भाई जुपिटर और शनि देव जो है दोनों छठे घर के अंदर मिल रहे हैं। छठे घर के अंदर सिक्स के बिगिनिंग में या फिफ्थ के एंड में मिलेंगे, यानी कि शनि देव अष्टम जा रहे हैं और जुपिटर अपनी साइकिल कंप्लीट कर रहा है, तो ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, एंटागोनिज्म मिल रहा है। फ्रॉम 43 to 47 ही विल हैव टू फेस लीगल ट्रबल्स एंड विल हैव टू स्पेंड मच। अब खर्चा भी बता रहे हैं कि भाई खर्चा भी बहुत होगा, 43 से 47 के बीच में लीगल इश्यूज भी होंगे, क्योंकि अभी 43 से 47 का जो टाइम होगा, तो इस पीरियड में जो शनिदेव है 43 के आसपास तो शनिदेव अपने इधर छठे चले जाएंगे, और 47 के आसपास जो शनिदेव है अपने से अष्टम चले जाएंगे। अब दोनों ही पोजीशन में शनिदेव जो होंगे इनको लीगल ट्रबल्स देंगे, और इनकी खर्चा भी बहुत ज्यादा कराएंगे शनिदेव। तो ये यहाँ पर एक प्रिडिक्शन बन रहा है 43 से 47 के बीच में। माइनवेल ही विल हैव वन डॉटर एंड टू सन्स। एट 49-50 ही विल रिसीव help from two persons and this will lead to acquiring financial gains। 49-50 के आसपास इनको हेल्प मिलेगी टू पर्सन से। 49-50 के आसपास क्या होगा कि, अब देखो 48 से 59 के बीच में, 49-50 के आसपास में जो जुपिटर है हमारे और सैटर्न दोनों छठे घर से गोचर करेंगे। इनके दोनों का गोचर छठे घर से होगा, जुपिटर और सैटर्न का, तो इनको यहाँ पर हेल्प मिलेगी दो लोगों से। अब वो कह रहे हैं हेल्प फ्रॉम टू पर्सन। तो दो पर्सन से हेल्प का मतलब क्या हुआ कि भाई जुपिटर और सैटर्न कहीं ना कहीं ये दोनों ही इनको हेल्प यहाँ पर दिलवाएंगे। और इसके बाद इन्हें फाइनेंशियल गेन्स होंगे, इसके बाद इन्हें क्या होंगे, फाइनेंशियल गेन्स होंगे। अब वो फाइनेंशियल गेन्स इन्हें क्यों होंगे, ये देखते हैं। तो फाइनेंशियल गेन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सैटर्न अब सेवन्थ हाउस से चले जाएंगे। सेवन्थ हाउस से सैटर्न का गोचर होगा, जो कि सैटर्न का एक्सॉल्टेशन का हाउस होता है। इसी वजह से इनको गेन्स भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। जब सैटर्न का गोचर अपने से सेवन्थ हाउस के अंदर होगा, तो इनको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल गेन्स देखने को मिलेंगे। और ये फाइनेंशियल गेन 60 साल की उम्र तक तो फाइनेंशियल गेन चलते ही चलेंगे ही चलेंगे। 60 साल की उम्र तक क्यों फाइनेंशियल गेन्स चलेंगे, क्योंकि भाई जो सैटर्न है, 60 साल में सैटर्न 10th हाउस में गोचर कर जाएंगे, अपनी नेटल पोजीशन के ऊपर गोचर कर जाएंगे, जो कि फाइनेंशियली चीजें बहुत ज्यादा अच्छी रहती हैं। बल्कि आप ये बिल्कुल यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो इनको फाइनेंशियल गेन्स मिल रहे हैं, ये 63 तक भी मिलेंगे इन्हें फाइनेंशियल गेन्स, क्योंकि भाई देखो वीनस सैटर्न यहाँ पर बैठे हैं, 60 ईयर्स में सैटर्न यहाँ पर है, और 63 ईयर्स तक सैटर्न 11th हाउस में है। तो ये तो मैंने कम से कम आप मान के चलो 100 से भी ज्यादा चार्ट में देखा है कि शनि का गोचर 10वें और 11वें घर से जब भी होता है, शनि का गोचर जब भी 10वें से या फिर 11वें घर से होता है, तो इंसान को करियर के अंदर सक्सेस मिलती है, फाइनेंशियल इंसान को सक्सेस देखने को मिलती है, सब तरफ से इंसान को
बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल लाभ देखने को मिलता है, रुपए पैसा इंसान का काफी ज्यादा अच्छा रहता है यहाँ पर। तो ये 60 से 63 ईयर्स तक देखने को मिल रहा है हमें। एट 51, 54, 55 ही विल एक्वायर अ हाउस एंड विल हैव अदर फैसिलिटीज इन लाइफ की। भाई अब जब ये 51, 54, 55 के होंगे, मतलब अब यहाँ पर क्या हो रहा है, शनि का गोचर 51 के बाद अगर हम बात करें कि शनि भगवान हमारे सेवेंथ हाउस के अंदर होंगे 51 के आसपास, 51 से लेकर 54 तो 52, 53 तक का जो टाइम होगा, सैटर्न का गोचर हमारे सेवेंथ हाउस से हो रहा होगा। और यहाँ पर इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि भाई 51 से 54 में यहाँ पर फायदा रहेगा। ही विल एक्वायर हाउस एंड विल अदर फैसिलिटीज, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर अच्छे हो जाते हैं ना। देखिए एक बार तो इंसान का स्टेटस बढ़ाते हैं, वो 54, 55 में भी फिर कंटिन्यू करेगा, 54, 55 में भी ये कंटिन्यू करेगा। और इसके साथ में 54, 55 के आसपास जुपिटर यहाँ पर होंगे, 11th हाउस के अंदर होंगे, तो 54 के आसपास तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा समय रहेगा इंसान की जिंदगी के अंदर। देयर विल बी कंसिडर्ड इंप्रूवमेंट इन प्रोफेशनल करियर, ही विल हैव सब्सटेंशियल फाइनेंशियल गेन्स एंड विल अर्न फेम। ये तो हम बात समझ ही रहे हैं हम कि इन्हें फेम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं, यहाँ पर राहु हैं और यहाँ पर मरकरी हैं। और 63 के आसपास, और या 60 से 63 के बीच में ये शनिदेव हैं, वो गोचर करते हुए हमारे सूर्य के ऊपर से जाएंगे, जिसकी वजह से इन्हें नेम भी देखने को मिलेगा, फेम भी देखने को मिलेगा, और इनको प्रोफेशनल सक्सेस भी देखने को मिलेगी। तो इस तरह से देखिए प्रिडिक्शन हमारा बन रहा है। दिस फॉर्चुनेट पीरियड विल रन फ्रॉम 65 टू 70, 71। अब जो ये अच्छा पीरियड है इनकी लाइफ में, 65 से 70, 71, मतलब अब देखो, अब यहाँ पर ये खुद कह रहे हैं, देखो अब 63 से लेकर जो 65 के बीच का पीरियड है, यहाँ पर भृगु महाराज कुछ भी नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई सैटर्न 12th हाउस से गोचर करेगा। तो वहां पर कोई बहुत अच्छी बात उन्होंने नहीं करी। अब आप खुद देखिए, 63 तक ग्रोथ दिखा रहे हैं भृगु महाराज, और 65 के आगे ग्रोथ बता रहे हैं। तो ये केवल और केवल सैटर्न के प्रोग्रेशन का ही प्रोजेक्शन है, कि यहाँ पर जो सैटर्न का प्रोजेक्शन जो हमारा चल रहा है, 63 तक जो है हमारा सैटर्न 63 तक जो हमारा एज है, वहां पर सैटर्न ग्रोथ कर रहा है। लेकिन 63 65 के बीच में जो हमारे सैटर्न है, वहां पर उतनी ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही है। 65 हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो पूरा का पूरा आप लास्ट की जो ये लाइंस है हमारी, देयर विल बी अ कंसिडर्ड इम्प्रूवमेंट एंड दिस फॉर्चुनेट पीरियड विल रन फ्रॉम 65 टू 71। ये प्योरली सैटर्न के प्रोग्रेशन के थ्रू भृगु महाराज जो है हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं। एंड ही विल स्पेंड अ हैप्पी लाइफ, उनकी लाइफ काफी ज्यादा अच्छी चलेगी, सब फाइनेंशियल गेन्स भी रहेंगे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर जो प्रिडिक्शन है वो भृगु महाराज ने हमारे लिए किया। तो इस तरह से देखिए हमने चार्ट को स्टडी किया। अब आपको क्या करना है, अपना चार्ट साथ में रखना है, और जिस तरह से यहाँ पर हमने गोचर को स्टडी किया उस तरह से आप भी स्टडी करिएगा। और अपने जो भी इनपुट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा हमें। इस चार्ट के अंदर भी अगर आपको लग रहा है कुछ और प्रिडिक्शंस आप कर पा रहे हैं जो भृगु महाराज ने लिखा है, उसके अलावा भी कुछ अगर आप और प्रिडिक्शन कर पा रहे हैं, तो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ देखिए, अगर आप हमारे साथ नया हमारा जो कालचक्र दशा षटबल का कोर्स है इसमें जुड़ना चाहते हैं, तो जरूर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही इजी टू लर्न दशा है, और इसका रिजल्ट और एक्यूरेसी प्रिडिक्शन के अंदर बहुत ज्यादा अच्छी रहती है। और षटबल का यूज तो हमें बिल्कुल आना चाहिए, ताकि हम अपने चार्ट में जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनका ट्रू पोटेंशियल देख सकें कि किस तरह से रहेगा। इस नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं, और हमारी बुक को भी अमेजन पर जाकर जरूर सर्च करिएगा। और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम कोर्स का भी लिंक डाल देंगे और हमारी बुक का भी लिंक डाल देंगे, तो जरूर उसे जाकर चेकआउट करिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।